Hello students. Today we are starting the lecture of nursing maths single step calculations. सिंगल स्टेप कैलकुलेशंस से पहले जो लेक्चर है वो रेशो और प्रोपोर्शन का है, वो आप लोग देख लें, उसमें अच्छी तरह उसको गो थ्रू कर लें, उसका एक दफ़ा रिव्यू कर लें, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट है सिंगल स्टेप कैलकुलेशंस के लिए. So we start with the single step calculations. There are some basic terms that should be remembered before starting the single step calculations. One is that numerator. What is numerator? The top portion of the fractions is called the numerator. Denominator, the bottom portion of the fraction. फ्रैक्शन वो होते हैं जो अपान में लिखे होते हैं, जैसे 1/2 लिखा है तो 1 इसमें जो ऊपर है वो न्यूमरेटर होता है और 2 डिवाइड कर रहा है वो डिनोमिनेटर है. यूनिट, कोई भी डायमेंशन हमें गिवन होती है तो वो किसी ना किसी नंबर के जरिए डिफाइन की जाती है, लेकिन वो कंप्लीटली डिफाइन तब होती है जब उसका यूनिट साथ दिया जाए. सो अ डायमेंशन दैट इज गिवन टू अ नंबर, फॉर एग्जांपल if you are to give 50 you would ask 50 what. अगर कोई आपको 50 दे तो आप कहेंगे क्या 50. तो this could be milligram, milliliter, tablets, teaspoons. So this should be clearly defined whether he wants 50 milligram or 50 ml or 50 tablets, 50 capsules or 50 teaspoons. Then we have unit equivalencies. कुछ यूनिट्स हैं जो एक से दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. द वैल्यू इक्विवेलेंसीज बिटवीन टू यूनिट्स. फॉर एग्जांपल 1 kg is equal to 2.2 pounds, 5 ml is equal to 1 teaspoon, 30 ml is equal to 1 ounce. There are few conversion factors, just like 1 kg को अगर हमें पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़े तो वो 2.2 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. 1 kg इक्वल होता है 2.2 पाउंड्स के. In the same way you should remember that 1 grain is equal to 60 mg. तो उसकी कन्वर्जन जैसे प्रॉब्लम्स में आएगी तो वो हम वहाँ पे करेंगे. एक चीज़ आप याद रखें कि हमेशा कैलकुलेशंस में यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी के सेम होने चाहिए. उसके बाद है फ्लो रेट. फ्लो रेट इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ml पर आवर. एक घंटे में कितने ml पास हो रहे हैं, इसको हम फ्लो रेट कहते हैं, ml पर आवर. समटाइम्स ये ml पर मिनट भी होता है और ml पर सेकंड भी होता है. ड्रिप रेट इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर यूनिट टाइम यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ड्रॉप्स पर मिनट. डोज, व्हाट इज डोज? Dose is the amount of drug per unit time given to the patient. So twice a day, thrice a day, once a day. So it is expressed according to the medicine. So mg per minute, gram per hour या IU per minute. Concentration is the amount of drug in a given volume, usually expressed as mg per ml, gram per ml. In the same way we have drop factor. Drop factor is very important. It is the number of drops per unit volume expressed as drops per ml. Titration is the adjustment of IV medication. वो medicines जो IV लगाई जाती हैं. So IV medication dosage within prescribed parameters to achieve a desired effects. So these were some basics terminologies that should be remembered. Now we come to single step
calculations. There are 3 steps to perform the single step calculation. Number 1, set up a proportion. Separate given and ordered. सवाल में जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो अलग रखें और जो रिक्वायर्ड है ऑर्डर की गई है वो अलग रखें. तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन सेट करना. पहले स्टेप में आपको ये करना है. सेकंड स्टेप इज टू चेक टू बी श्योर यूनिट्स आर द सेम हॉरिजॉन्टली. यूनिट सेम होने चाहिए. सेम नहीं है तो हम उनको सेम करते हैं और एक दूसरे के सामने सेम यूनिट हो. मींस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर देयर शुड बी सेम यूनिट. mg है तो उसके सामने mg होने चाहिए. सेकंड है सेकंड के सामने सेकंड होना चाहिए. आवर है आवर के सामने आवर होना चाहिए. थर्ड एंड लास्ट स्टेप, जब आपका प्रोपोर्शन सेट हो जाएगा, अपान में 2 फ्रैक्शंस होंगे और दरमियान में इक्वल का साइन होगा, तो फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर x. x जो है वो ऑर्डर्ड वैल्यू है जिसको हम x से शो करेंगे. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. 60 mg of medication are ordered. So I have underlined ordered. This is required. और जो इसमें डेटा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो हमने रेड से शो किए हैं. Tablets are available which have 30 mg of medication in each of them. ये गिवन है. पहले सेंटेंस में ऑर्डर था, दूसरे में गिवन है. इन दोनों को आपको इक्वल रखना है. How many tablets are needed to give 60 mg? अब जो पहले सेंटेंस में लिखा है कि 60 mg ऑर्डर किए गए हैं, तो उसकी कितनी टेबलेट्स बनेंगी. तो आपका पहला जो स्टेप था वो था सेटअप द प्रोपोर्शन, यानी गिवन और ऑर्डर्ड को सेपरेट करें. अब गिवन मैंने ब्लू कलर में लिखा है, यानी 30 mg आर टू 1 टेबलेट, और ब्राउन कलर में लिखा है जो कि हमारा ऑर्डर्ड है. अगर 30 mg 1 टेबलेट के लिए तो 60 mg कितनी टेबलेट्स के लिए, तो उसको हम x से डिनोट करेंगे. अब आपको प्रोपोर्शन कैसे सेट करना है. mg के सामने mg होगा, टेबलेट के सामने टेबलेट होगा. गिवन लेफ्ट पे होगा, ऑर्डर्ड राइट पे होगा. अगर ये सीक्वेंस आप याद कर ले तो आप इस तरह के 1000 प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. आप सवाल में से गिवन और ऑर्डर्ड को पहचाने, लेफ्ट पे गिवन रखें, राइट पे ऑर्डर्ड रखें. अगर 30 mg 1 टेबलेट के लिए ये प्रोपोर्शन सेट करना है. दूसरा प्रोपोर्शन है 60 mg कितने टेबलेट्स के लिए. आधा सवाल तो आपका, बल्कि आधा क्या 90% क्वेश्चन आपका यहाँ समझे सॉल्व हो गया. अब सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है. अच्छा, स्टेप 2 है कि सेम यूनिट सामने होनी चाहिए. ये हमेशा याद रखें. ऐसा ना हो कि mg के सामने आप टेबलेट लिख दें, तो mg के सामने mg, टेबलेट के सामने टेबलेट. बाकी सिर्फ ये करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करें. क्रॉस में 30 के अपोजिट दूसरी साइड पे नीचे क्रॉस में x है, 30 x से मल्टीप्लाई होगा, और 60 1 से जो पहले पोर्शन में नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है 1, वो 60 को दूसरी साइड पे जो न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई करेगा. अगर 30x इज इक्वल टू 60 और हमें x की वैल्यू चाहिए और x से 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 30 को नीचे डिवाइड करेंगे 60 के नीचे रख के, तो x हो जाएगा 60/30 विच इज इक्वल टू 2 टेबलेट्स. इसको मैं रिपीट करता हूँ. इफ 30x इज इक्वल टू 60 यू नीड x. तो 30 जो x के साथ लगा हुआ है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है. इसको आप जब इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा. तो आपका आंसर आ गया 2 टेबलेट्स. अब हम एक और इसी तरह के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल 2. 1500 mg of medication are ordered. Capsules are available which have 250 mg of medication in each of them. How many capsules are needed to give 1500 milligram? अब इस सवाल में से आपको ऑर्डर्ड और गिवन सेपरेट करने हैं. $250 mg are to 1 capsule.
ये कह रहा है कि एक कैप्सूल में 250 mg होते हैं, तो ये हमारा गिवन है। और रिक्वायर्ड क्या है, ऑर्डर्ड क्या है, सवाल के पहले सेंटेंस में जाहिर है कि 1500 mg मेडिकेशन ऑर्डर्ड की गई है, तो हमें कितने कैप्सूल लेने पड़ेंगे इसके लिए, अगर 250 mg का एक कैप्सूल है। सेट अप द प्रोपोर्शन एंड रिमेंबर दैट हॉरिजॉन्टली यूनिट सेम होने चाहिए, mg के सामने mg और कैप्सूल के सामने कैप्सूल। गिवन आप लेफ्ट पे रखें कि 250 mg to 1 capsule is equal to 1500 mg to how many capsules? Simply cross multiply 250 by x, 250x, and multiply 1 by 1500. So when you need x, divide 1500 by 250. So when you will divide, your result will come 6 capsules are ordered. So if there are any questions about example 1 and 2 or whole the video, you can write in comments and I will reply that. So this example 3 is a bit different from the previous 2 examples because this is a time-based example. Here he says that 10 tablets are given to a patient. Medicine available is 0.5 mg per tablet. This is given and first sentence was ordered. How many mg of dose will the patient receive in 5 days if he takes 2 tablets each day? अगर वो 2 tablets each day ले रहा है तो जाहिर है उसकी 10 tablets 5 दिन में खत्म होंगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक दिन में कितना वो ले रहा है डोजेज, तो उसको हम सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिन का निकल आएगा। So if you know that how many mg is he taking per day, so then we can find easily for the rest of the days, that is for 5 days we will simply multiply by 5. So set up the proportion what is given to you, that's in blue, 0.5 mg or to 1 tablet, and what is ordered, how many mg of dose, which is written in red in above example, to 2 tablets which he is taking daily. So let's set up the proportions, 0.5 mg to 1 tablet, x mg to 2 tablets. Cross multiply. When you multiply 2 to 0.5, the result will be, so you think yourself, you can use calculator as well. So 0.5 multiply to 2 and multiply x by 1. That is cross multiplication, that is step C. So now I tell you, when you multiply 0.5 to 2, the result will be 1 mg. So he takes 1 mg daily. X into 1 is x, 0.5 into 2 is 1 mg, and that is per day. So for 5 days, multiply 1 by 5, that's simply 5 mg. So that's all, and I hope that you go through this, and in next video we shall show you the multiple step calculations.